अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान सुल्तान है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक NLP की टेक्निक जिसको एंकरिंग कहा जाता है। कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पुराना गाना सुना और जैसे ही आपने उस गाने को सुना आपकी कोई पुरानी मेमोरीज एकदम रिकॉल होना शुरू हुई। कभी किसी पुराने दोस्त से अचानक कहीं मुलाकात हो गई और बहुत सारी उस दोस्त से रिलेटेड चीज़ें, पुराने उस दोस्त से रिलेटेड वाक़यात सडनली ज़हन में आना शुरू हो गए। आपने पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखना शुरू करी और जैसे आप पुरानी पिक्चर्स को देखते देखते आपके जहन में बहुत सारे पुराने इवेंट्स रिकॉल होना शुरू हो गए। कभी आपने ये सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है? एंकरिंग इसी सवाल का जवाब है। होता ये है कि इंसान जब भी किसी भी इमोशनल स्टेट से गुजर रहा हो और उसमें उसके हवासे खमसा से किसी भी किस्म का कोई भी स्टिमुलस उसको दिया जाए तो वो उसके स्टिमुलस उसके जहन पर एक कनेक्शन, एक लिंक डेवलप कर देता है। वो कनेक्शन, वही लिंक NLP में एंकर कहलाता है। इस फिनोमिना को पैवलोव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने पहली बार मुतारफ़ कराया था। पैवलोव ने किया ये कि उसके कुछ कुत्ते थे और उसने देखा ये कि जब वो कुत्तों को खाना देता है तो उनकी राल निकलने लगती है। तो उसने जैसे ही अपने कुत्तों को खाना दिया उनके कान पे ट्यूनिंग फॉर्क या घंटी बजाई। अब जैसे ही खाना दिया, घंटी बजाई, राल निकली, खाना दिया, राल निकली, घंटी बजाई, खाना दिया, राल निकली, घंटी बजाई, खाना दिया, राल निकली, घंटी बजाई। और जब ये चीज़ बार बार हुई, रिजल्ट में इवेंचुअली ये हुआ कि खाली घंटी बजाता और राल निकलने लगती। इनिशियली खाने का देखना कुत्ते के लिए स्टिमुलस था और उसकी राल का निकलना रिस्पॉन्स था। जब पैवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो नतीजतन घंटी की आवाज़ स्टिमुलस बन गई और रिस्पॉन्स, राल का निकलना सेम रहा। एंकरिंग आमतौर से लोगों के साथ लाशऊरी तौर पर होती है। आपका नाम एक एंकर है। आप कहीं से गुजर रहे हैं और पीछे से कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो आप अचानक मुड़कर देखते हैं, इसलिए क्योंकि आपका नाम बार बार कानों में पढ़ पढ़ के और उसको मुड़कर देखना आपके लिए एक ऑटोमेटिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एक ट्रिगर, एक एंकर बन गया है। एंकरिंग ज़िंदगी के हर एरिया के अंदर आपको नज़र आएगी। लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में एक दूसरे से पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएट होती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शख्स को देखते हैं और उसको देखते ही आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, और किसी दूसरे शख्स को देखते हैं और उसको देख के यू जस्ट सडनली फील नॉट वेरी गुड, बिकॉज एक शख्स के साथ आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, दूसरे शख्स के साथ आपकी नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप्स में जब किसी के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, यू एसोसिएट गुड फीलिंग्स टू दिस पर्सन एंड यू विल फाइंड कि यू फील गुड विद दैट पर्सन। एंकरिंग आपको बिजनेस में, आपको एडवर्टाइजमेंट्स में, आपको एजुकेशन में, पर्सनल डेवलपमेंट में, रिलेशनशिप्स में, ज़िंदगी के हर एरिया में आपको नज़र आएगी। NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आप एंकरिंग की कई मुख्तलिफ एप्लीकेशन सीखेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस कराता हूँ और इस प्रोसेस को करने से पहले अगर आपने सब मोडालिटीज़ वाली वीडियो देखी है और उसकी एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा किया है तो आपको ये प्रोसेस और भी ज़्यादा आसान लगेगा। इस प्रोसेस को करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको करना होगा, बावजूद इसके कि आप शऊरी तौर पे इन तमाम चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाएंगे, स्टिल यू विल नोटिस अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज। इस प्रोसेस के अंदर मैं आपसे एक हाथ से राइट या लेफ्ट, विच एवर यू चूज, एक हाथ से इस तरह से मुट्ठी बनाने के लिए कहूँगा। व्हेन यू मेक दैट फिस्ट, ये फिस्ट आपकी पॉजिटिव कॉन्फिडेंट फीलिंग्स के साथ एक एसोसिएशन डेवलप हो जाएगी। Now, are you ready? गुड। याद करें अपने माजी का एक ऐसा वक्त, एक ऐसा लम्हा जब आपने अपने अंदर भरपूर एतमाद, भरपूर कॉन्फिडेंस महसूस किया था। देखें जो उस वक्त आप देख रहे थे, सुने जो उस वक्त सुन रहे थे, महसूस करें जो कुछ उस वक्त महसूस कर रहे थे। अपने जहन में इस तस्वुर को बड़ा कर दीजिए, इसको अपने करीब ले आइए, आवाज़ों को तेज़ कर दीजिए, इसके रंगों को ब्राइट कर दीजिए, उन आवाज़ों को और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए। इसके अपने बैकग्राउंड में अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दीजिए और उन आवाज़ों को और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, उसको इमेज को और ज़्यादा करीब लाएं, और ज़्यादा ब्राइट, उसके अंदर फुली दाखिल हो जाइए एंड महसूस करिए अपने अंदर उन कॉन्फिडेंट एहसासात को एक मरतबा फिर। एंड दिस मेक अ फिस्ट, दैट्स राइट, एंड देन इंटेंसिफाई दोज फीलिंग्स। कैसे अगर आपकी ये फीलिंग्स डबल हो जाए,
हाउ मच स्ट्रॉन्गर, हाउ मच मोर कॉन्फिडेंट विल यू फील अगर आपकी ये फीलिंग्स 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी ब्रीदिंग कैसी होगी, ब्रीथ दैट वे, अगर आपकी ये फीलिंग्स 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप कैसा महसूस करेंगे, आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में कैसा महसूस होगा, आप किस तरह से खड़े होंगे, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से आप देखेंगे अगर आपकी ये फीलिंग्स 10 गुना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जस्ट महसूस करिए ये फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग्स, अगर आप इन फीलिंग्स को 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करें। And that's right, as you feel those feelings getting stronger and stronger, tighten that fist, make that fist and hold those feelings and say yes. That's right. Now stop, open your fist. So how do you feel now? अभी आपने जो एक्सरसाइज करी, आपने अपने अंदर एक पॉजिटिव एंकर सेट किया है। इस एंकर को टेस्ट करना बहुत ही आसान है। एक मरतबा फिर अपनी फिस्ट बनाइए और फिस्ट बना के जस्ट नोट कीजिए कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं। चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आपने फिस्ट बनाई थी, अगर आपकी हाथ की पोजीशन ये थी और जब आप दोबारा इसको कर रहे हैं और हाथ की पोजीशन ये होगी, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इट हैज़ टू बी द सेम। और अगर आपने हाथ को प्रेशर इस तरह से किया था और दोबारा आप करते हुए प्रेशर आप चेंज कर देंगे, देन इट विल नॉट वर्क। सेकेंडली, यूज समथिंग यूनिक। अगर आप आदतन मुट्ठी बनाने की आपको आदत है तो फिर दिस मे नॉट बी अ वेरी इफेक्टिव एंकर। उस केस में मे बी यू कैन यूज योर थंब एंड योर थर्ड फिंगर और योर मिडिल फिंगर एंड देन यूज दैट एज एन एंकर। इस चीज़ को रिपीटेटिवली कीजिए। ये एक्सरसाइज जब भी मैंने कराई, इसको बार बार देखिए और जब आप बार बार करेंगे यू विल नोटिस आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। अगले स्टेप में आपके इस कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी के एहसास को आपकी किसी मुस्तकबिल में होने वाली इवेंट से हम एसोसिएट, एक लिंक करेंगे। सोचिए अपने मुस्तकबिल का कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप चाहते हैं आपके अंदर ये फीलिंग्स हो, ये कॉन्फिडेंट का एहसास हो, और जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं, जस्ट मेक दैट फिस्ट, और जो भी आपने एंकर सेट किया है, यूज दैट एंकर एंड सी योरसेल्फ इन योर माइंड्स आई। देखें अपने आप को अपने जहन में उस अंदाज में जैसे आप चाहते हैं आपको, अपने अंदर महसूस करें उस बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को उस सिचुएशन में। ना अपने जहन में कई मुख्तलिफ सिनारियोज क्रिएट कीजिए, मुख्तलिफ सिचुएशंस जहां आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये एहसास हो, और हर सिचुएशन में मेक दैट फिस्ट एंकर। दैट्स राइट। नाउ हम NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में तकरीबन 5 से 6 घंटे एंकरिंग की टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप अपने आप को एंकर करना, दूसरों को एंकर करना, तमाम सेंसेस में एंकर करना, उसके बाद डायरेक्टली एंकर करना, इनडायरेक्टली एंकर करना सीखते हैं। फिर एंकर की चंद इंतहाई पावरफुल एप्लीकेशंस, मसलन एंकर्स को कोलैप्स करना। अगर किसी किस्म की कोई नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव मेमोरीज आ गई हैं जो कि आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, आप उनको कोलैप्स कर सकते हैं, आप उनको ख़त्म कर सकते हैं विद इन अ मिनट। आप एंकर्स को यूज़ करते हुए अपनी चेंज पर्सनल हिस्ट्री का प्रोसेस सीखते हैं, जिससे आप अपनी माजी में अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को, अपने पॉजिटिव रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि आप अपने अंदर एक एहसास, एक खुद एतमादी का एहसास, या जो भी एहसास आप अपने अंदर चाहते हैं उसको कुदरती तौर पे फील कर सकें। आप एंकरिंग की एप्लीकेशंस पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, एजुकेशन में, कई मुख्तलिफ चीज़ों में सीखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई आपके जहन में सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मेरी वेबसाइट first-institute और nlp-pakistan.com के ऊपर आपको खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।